गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर। और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पहले दो प्रश्न हैं उसको पिछले एक्सरसाइज में उस तरह के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए अब आज हम तीसरे क्वेश्चन से, चौथे के तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाकी जो दो पोर्शन है उसको आप लोग लगाएंगे। एक यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा शुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे 4 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? अब यहाँ पर टेस्ट में प्रश्नों की संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि मानेंगे माना सही प्रश्नों के लिए सही प्रश्न x हैं और गलत प्रश्न y हैं। तो इससे हमको कंडीशन मिल जाएगा। सही प्रश्न x प्रश्न है तो कुल अंक 3x हो जाएगा और गलत प्रश्न y है तो इसके कारण -y अंक कट जाएंगे, तब यह 40 होगा। दूसरे कंडीशन में आज बता रहे हैं। तो माना सही और गलत प्रश्नों की संख्या क्रमशः x और y। प्रथम शर्त से 3x - y = 40 और 40 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से कब कंपेरिजन करेंगे तो a1 = 3, b1 = -1, c1 = -40। द्वितीय शर्त से यदि सही प्रश्न x हो तो कुल अंक 4x हो जाएगा और एक प्रश्न पर y अंक कटेगा तो कटे प्रश्नों की संख्या 2y हो जाएगा। तब इस स्थिति में उसको 50 अंक मिल रहा है। तो 4x - 2y = 50। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 सब जगह से कॉमन है और 50 को पहले ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, फिर 2 से काट देंगे और जो बचेगा उसको समीकरण 2 मानेंगे और यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो a2 = 2, b2 = -1, c2 = -25 हो जाएगा। तो x बटे b1 b2 c1 c2, फिर a1 a2 और b1 b2 रखेंगे, फिर तिरक गुणा कर देंगे, उनका मान रख देंगे। इसका गुणा इधर करेंगे तो +25 हो जाएगा और यह +40 होगा, लेकिन दिशा बदल रहा है उसके कारण यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 40 गुना -80 और यह -75 हो रहा है, लेकिन दिशा बदलने के कारण एक और माइनस आएगा, कंडीशन का माइनस आएगा, उसके कारण यह +75 हो जाएगा। यहाँ पर -3 और यह -2 होगा, लेकिन दिशा बदलने के कारण माइनस आएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो -15, x बटे -15, y बटे -5 और 1 बटे -1। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस। अब इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। x बटे 15 बराबर x बटे -15 बराबर -1, -1 से माइनस कट जाएगा, x बराबर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर y बटे -5 बराबर -1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। यानी कि सही प्रश्नों की संख्या 15 और गलत प्रश्नों की संख्या 5। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? कुल प्रश्नों की संख्या बराबर x + y बराबर 15 + 5 बराबर 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देख लेंगे यहां से। अब इसके बाद से अब इसमें का चौथा प्रश्न देखें। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से और दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में हैं, भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में यानी कि एक ही रास्ते पर जा रही हैं, तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। इससे हमको यह जानकारी मिलेगी कि पीछे से जो कार चल रही है उसकी चाल ज्यादा है और आगे वाले की चाल कम है। यदि वे विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यानी कि जब वो विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। तो इसको पहले हम लोग चित्र के माध्यम से समझते हैं और हम लोग जो ए से कार चल रही है उसकी चाल x और जो बी से चल रही है उसकी चाल y मानेंगे। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए दोनों कारें एक ए से चल रही है और एक बी से, और जाकर के दोनों सी पर मिल जा रही हैं। यानी कि ए द्वारा चली गई दूरी ए सी होगा और बी से चली गई दूरी बी सी होगा। इस समय सी पर जब दोनों पहुंच जाएंगे तो उनके द्वारा चली गई दूरी, हम देखिए ए से जो चल रही है उसके द्वारा चली गई दूरी ज्यादा होगी और बी से जो चल रही है उसकी दूरी
कम, उसके द्वारा चली गई दूरी कम होगी, तो दोनों दूरियों का अंतर निकालेंगे तो यह 100 किलोमीटर आएगा, क्योंकि बी 100 किलोमीटर, दोनों दूरियों का अंतर 100 किलोमीटर आएगा, क्योंकि दोनों दूरियों का अंतर 100 किलोमीटर आएगा, क्योंकि यह जो बी से कार चल रही है वह 100 किलोमीटर ए की तुलना में आगे से चल रही है। तो क्या करेंगे, प्रथम शर्त से ए से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है, तो 5 गुणे एक्स 5x हो जाएगा। और बी से चलने वाली कार 5 घंटे में, बी से चलने वाली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर 5y, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय से लिखा गया है। अब दोनों दूरियों का अंतर निकालना, तो 5x माइनस 5y बराबर 100, 5 से भाग दे देंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 से भाग देने पर, तो 5 से भाग देंगे तो x माइनस वाई बराबर 20 हो जाएगा। इसको इधर ला देंगे तो x माइनस वाई माइनस 20 बराबर 0 हो जाएगा। a1 बराबर 1, b1 बराबर -1 और c1 बराबर -1। कंडीशन चेक कर लेंगे। उसके बाद से दूसरी स्थिति में जब एक कार इधर चल रही है और एक कार इधर चल रही है, तो मान लीजिए यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसके द्वारा चली गई दूरी यह हो जाएगी और इसके द्वारा चली गई दूरी यह हो जाएगी, दोनों की दूरियों का योगफल 100 किलोमीटर हो जाएगा। तब क्या करेंगे, x बटे b1 b2 c1 c2 y बटे a1 a2 और यह एक के बटे फिर से b1 b2, यह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो देखना क्या हुआ है, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो यह 100 हो जाएगा और यह -20 और माइनस के कारण दिशा बदल रहा है, माइनस के कारण यह +20 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका गुणा इधर होगा तो -20 और इसका गुणा इधर होगा तो -100 होगा, लेकिन दिशा बदल रहा है इसके कारण माइनस जो आएगा, सवाल के कारण जो कंडीशन के कारण माइनस आएगा वह प्लस कर देगा, तो 100 में से 20 घटेगा 80 हो जाएगा। और यह 1 और यह -1, लेकिन दिशा बदलने के कारण -1 आएगा, वो इसको प्लस कर देगा, तो यह 2 हो जाएगा। इसको एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ, इसको एक साथ, तब x बटे 120 बराबर 1/2, 2 से 120 60 बार में कट जाएगा, फिर यह गुणा करेंगे तो x बराबर 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर y बटे, यहाँ से इन दोनों को एक साथ लेंगे तो 1/2, 2 से 80 40 बार में कट जाएगा, y बराबर 40 हो जाएगा। तो पहले वाले कार की जो ए से कार चल रही है, इससे हमको यह जानकारी मिलती है, ए से जो कार चल रही है उसकी दूरी, उसका चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो बी से चल रहा है उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्यारे बच्चों, अब चौथे का 5वां सवाल है। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, जिसकी लंबाई 5 सेमी 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। अब हम लंबाई को, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो विमाएँ का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई पूछ रहा है, तो हम लोग आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः x और y मान लेंगे। फिर इस सवाल में यही ध्यान देना है कि देखिए लंबाई और चौड़ाई से संबंधित कुछ दिया नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जैसा यह सवाल है उसको क्या करते हैं, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत है तो क्षेत्रफल निकालेंगे, और कुछ रहेगा तो उसका दूसरी तरह से संख्या निकाला जाता है, संख्यात्मक मान निकाला जाता है। आगे भी ऐसा सवाल आएगा, तो आइए अब देखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल x + y हो जाएगा। प्रथम शर्त से लंबाई में 5 की कमी और चौड़ाई में 3 की वृद्धि, तो नई लंबाई नई चौड़ाई नया क्षेत्रफल, इन दोनों का गुणा कर देंगे और गुणा करेंगे इतना मिल जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार कह रहा है क्षेत्रफल में 9 की कमी हो रही है, यानी कि पुराना वाला, यह वाला क्षेत्रफल ज्यादा है और यह वाला क्षेत्रफल कम है, तो नए क्षेत्रफल, पुराने क्षेत्रफल में से नया क्षेत्रफल घटा दीजिए, 9 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से घटाएंगे, अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, प्लस एक माइनस, माइनस प्लस, और यह तो प्लस एक माइनस, और यह इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसको सरल कर देंगे, -3x + 5y + 6 = 0, यह इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब इसके बाद से a1 = इतना, b1 = इतना और c1 = कंपेयर करके लिख देंगे। फिर द्वितीय शर्त से कह रहा है कि यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों में 3 की वृद्धि कर दी जाए तब कितना हो जाएगा, तो नई लंबाई x + 3, नई चौड़ाई y + 2, तो नया क्षेत्रफल, इन दोनों का गुणा कर देंगे। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल में 67 से इकाई का, वर्ग इकाई का वृद्धि हो जा रहा है। तो प्रश्नानुसार यह बड़ा क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल में से इस पुराने वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे और 67 के बराबर कर देंगे, x y से x y कट जाएगा,
67 को लाएंगे लेफ्ट साइड में, 2x प्लस 5 3y प्लस 6 माइनस 67, घटा दीजिए 61 हो जाएगा। a2 अब कंपेयर करें, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू 3 और c2 इक्वल टू माइनस 61। अब देखें यहाँ पर x के बटे में b1 b2 c1 c2 और y के बटे में यह लिखेंगे a1 a2, फिर एक के बटे में यह b1 b2 लिख देंगे। इसका गुणा इस साइड में तीर बना लेंगे, गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस 305 और इसका प्लस, लेकिन दिशा बदल रही थी इसके कारण माइनस, फिर इसका गुणा इसमें 6 दूना 12 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन दिशा बदलने के कारण फिर माइनस हो जाएगा, माइनस इन दोनों का गुणा होगा तो 183, 3 तरीके 9 माइनस 9 और 5 गुना 10 माइनस 10। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 323 हो जाएगा, तो माइनस 171 हो जाएगा, माइनस 1/19 हो जाएगा। अब इसको एक साथ, इसको एक साथ ले लेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 19 से 17 बार में 323 कट जाएगा तो x बराबर 17 हो जाएगा, फिर एक गुणा कर देंगे y बटे माइनस 171 बटे माइनस 119, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 19 से 71 9 बार में कट जाएगा, y बराबर 9 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो उसमें इस तरह का प्रश्न आएगा। तो अब यह रैखिक समीकरण नहीं रहेगा, लेकिन रैखिक समीकरण में सॉल्व करके चेंज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, देखिए इसमें कुछ ना कुछ पूरे में रिपीट करता रहेगा, तो जो रिपीट करता रहेगा उसको दूसरा कोई चर मानना पड़ेगा। तो देखिए 1/x यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो 1/x बराबर a मान लिए और 1/y बराबर b मान लीजिए। अब यह सम्मान यहाँ पर रखेंगे तो यह रैखिक समीकरण बदल जाएगा, तो उन रैखिक समीकरणों से a b का मान निकालेंगे, फिर वह सम्मान यहाँ पर रखेंगे तो हमको जो मान चाहिए वह मिल जाएगा।